घटक नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम घटक 5 चिड़िया की पाती का अध्ययन करेंगे। इस गद्य के लेखक है राजेश गनोदवाले। चिड़िया की पाती, राजेश गनोदवाले। जन्म 5 मई 1967, रायपुर। रचनाएं एक शहरता रायगढ़, शैलचित्र, 5 कॉफी टेबल बुक आदि। परिचय, गत 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र से संलग्न, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पत्र के माध्यम से लेखक ने वृक्ष, पर्यावरण एवं प्राणी संरक्षण के लिए हमें जागरूक किया है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक पक्षी के माध्यम से पर्यावरण में बढ़ते असंतुलन पर चिंता व्यक्त की है। वातावरण में फैलते शोरगुल के कारण मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी तकलीफ होती है। पेड़ों की कटाई के कारण पक्षियों के घरौंदे उजड़ रहे हैं। जंगलों के कटने से पशुओं तथा पक्षियों की कुछ प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। पेड़ों की कटाई से वायु का शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप लोगों को तरह तरह के रोग हो रहे हैं। सरकारों को इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। इस पाठ में यह बताया गया है कि लोग अपने रहने के लिए और अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े बड़े जंगल काट रहे हैं। इन जंगलों के काटने से क्या हो रहा है? पशु पक्षियों के रहने की समस्या निर्माण हो रही है और उनकी जो प्रजातियां हैं विलुप्त होते जा रही है, नष्ट होते जा रही है। पेड़ों की कटाई के कारण क्या होता है? वायु दूषित होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे पाठ की शुरुआत। एक गौरैया है, वह माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रही है। तो वो क्या लिखती है, चलो हम आगे देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। मैं गौरैया हूँ, वही जिसे आप सब चिड़िया कह लिया करते हैं। वही गौरैया जो आपके गांव के घर के आंगन में फुदकती रहती थी, जिसे बचपन में भोजन करते समय आप चावल के दाने खिलाया करते थे, जिसके घोंसले देखने के लिए कभी कभी दिन भर भटकते रहते थे। जंगल कट गए, मैं भी शहर में आ गई। चौंक गए ना कि भला चिड़िया का मुख्यमंत्री से क्या काम। वैसे भी मेरी औकात इतनी कहाँ कि आपके सामने फरियाद लाओ। एक आध बार मन बनाया कि जन दर्शन में मिलूं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कोई हमारी पंचायत तो है नहीं, लेकिन अधिकारियों ने इधर हालात ही कुछ ऐसे कर दिए कि अपनी पीड़ा आपके सामने कहने का साहस किया। क्योंकि मैं आपके राज्य की निवासी हूँ, सो आप ही नजर आ रहे हैं। आपसे सबका काम पड़ता रहता है, तो भला इस धूप की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँ। मैं आप तक पहुँच सकती नहीं, अतः पत्र लिखकर अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। बात ऐसी है, मैं टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी। पता ठिकाना तो मेरा अब भी नहीं है, लेकिन घर उजड़ गया। आप याद कीजिए, इसी टाउन हॉल के बाहर 2 घने पेड़ थे।
अपने रंग में रंगे हुए हरे भरे लहलहाते झूमते रहते थे। कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते थे। अच्छे तंदुरुस्त बिल्कुल एक किनारे। किसी के लिए इन पेड़ों ने कभी अड़चन पैदा नहीं की। हमारी बिरादरी के लिए तो जैसे दोनों बुजुर्ग पेड़ वरदान थे। मेरी माँ से मैंने सुना था, उनकी माँ भी इसी पेड़ की ऊपरी शाखा पर जन्मी थी। जानते हैं, इसी पेड़ में मैंने अपना जीवन साथी पाया। बीते वसंत में मेरा परिवार बढ़ा और मैं भी 2 बच्चों की माँ बनी। बच्चे मुझी पर गए हैं, ऐसे रिश्तेदार कहा करते थे। अपनी दिनचर्या के मुताबिक इन बच्चों को घोंसले में बेखौफ छोड़ मैं दाना पानी की तलाश में उड़ जाया करती थी। सभी जानते हैं कि हम वैसी भी नरम नाजुक हुआ करती है। उस पर हमारे बच्चे, उनकी उम्र ही क्या थी। उस समय वे इतने कोमल थे कि पेड़ों की पत्तियों का शोरगुल सुन आंखें मूंद लिया करते थे। फिर दिन भर का शोरगुल अलग। इन पेड़ों का यही घनापन भयंकरतम शोर को रोक दिया करता था और मैं अपने बच्चों के संग चैन की नींद में डूब जाया करती थी। दोपहर में मैंने लोगों को इन्हीं वृक्षों की छांव में 2 पल सुस्ताते भी देखा है। कई दफा हाल के कार्यक्रमों में आए मेहमान भी इन्हीं पेड़ों की छांव में बैठे खाना खाते दिखते थे। इसी बहाने हमें भी कुछ दाना पानी मिल जाता था। सब कुछ ठीक था कि अचानक एक रोज हम लोगों की दुनिया उजड़ गई। अचानक कुछ लोग आए और इन पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। उनके इरादे ठीक नहीं थे। मैं इतना डर गई कि उस दिन घोंसले से निकली नहीं। मेरे बच्चे तो पंखों की ओट में दुबक गए। शाम होने को आई, मैं घोंसले में ही रही। सूरज डूब रहा था, शाखाएं भी शांत थी और पेड़ सोने की तैयारी में। अचानक लगा पेड़ को कोई पूरी तरह हिला रहा हो। देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। पेड़ काटा जा रहा था। मैं अपने बच्चों को संभाल भी न सकी, जैसे तेज आंधी चली हो। कुछ ही समय में वह पेड़ जमीन पर था और मेरे बच्चों का कहीं अता पता नहीं। ना मालूम किधर फेंके गए। पेड़ क्या कटा, हमारे भाई बहन सखा सब उजड़ गए। पता चला कि सौंदर्यकरण में बाधा थे ये पेड़, इसलिए काटे गए। मुझे नई जानकारी मिली कि पेड़ों में सौंदर्य खराब होता है। पेड़ों से सौंदर्य खराब होता है। हमने तो उस पेड़ में बसेरा बनाया था, जो न ही ट्रैफिक के हिसाब से परेशानी खड़ी करता था, न ही सौंदर्य के पहलू से, वरन ये पेड़ घनी छाया देते थे। खैर, अपने बच्चों के चक्कर में मैं पेड़ कटने का दर्द लगभग भूल गई थी। चिट्ठी लिखने की नौबत भी नहीं आती, लेकिन सौंदर्यकरण की दुहाई देते 8-10 पेड़ों पर भी फिर कुल्हाड़ी चल गई। अब जो पेड़ कटे वे कलेक्टोरेट के पीछे एक झुरमुटे में से है, जहां मैंने नया ठिकाना ढूंढा था। भला अब इन पेड़ों से कैसी बाधा थी, बड़ा अजीब है। वैसे भी आजकल शहरों में पेड़ों का सफाया उत्सव चल रहा है। प्रशासन और अफसर कौन देता है अनुमति? ठीक है, विकास होना चाहिए, 4 लेन जरूरी है, लेकिन
कोई ये क्यों नहीं समझता कि पेड़ और पक्षी भी उतने ही जरूरी है। ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि पर्यावरण की बात करने वाले लोग, सभा समितियां भी मौन साधे बैठी है। कोई सरकारी अफसर तो इस तरफ सोचने से रहा। इतना तो आप भी जानते हैं कि आजकल पेड़ों के विस्थापन की नई तकनीक आ रही है। अब तो पूरा का पूरा पेड़ उठाकर ठीक उसी तरह उसका अनंतर रोपण किया जा सकता है। हम उसकी मदद ले सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं हो रहा है। आरी वहाँ तो चल रही है जहाँ कोई चारा नहीं, लेकिन वहाँ क्यों जिधर जरूरत नहीं है। पहले विचार किया कि अपनी बिरादरी के संग आपसे मन का दुख बांटती, पर मिलना आसान कहा, फिर उससे फायदा भी क्या होता। आपके पास समय कहाँ है। आजकल सब कुछ है, ये मुआ वक्त ही तो नहीं है। एक ही चारा नजर आया, चिट्ठी लिखूं। कहते हैं पीड़ा का अनुभव वैद्य ही कर पाते हैं। आपसे बड़ा भला कौन वैद्य हो सकता है। आपके पास इतने संसाधन हैं, आपके एक इशारे पर चीजें इधर से उधर हो जाती है। मैंने सोचा कि अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। फिर सोचा कि भला मेरी बात कौन आप तक पहुंचाएगा। बहुत सोच विचार करके यह पत्र लिख रही हूँ। पत्र में मैं विस्तृत रूप से अपने एवं अपने साथियों पर आए संकट का विवरण दिया है। बिना पत्र के आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी पूरी प्रजाति संकट में है। शहर गांव हमारे ठौर ठिकाने थे, धीरे धीरे वे नष्ट होते जा रहे हैं। बड़ी खामोशी से हम गायब हुई जा रही है। कभी समय मिले तो पैदल घूमकर देखिए, धूल से फेफड़े जाम हो रहे हैं। कोई ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। पेड़ पौधे की हरी पत्तियां तो ऐसे नजर आती है मानो उन्हें पीलिया हो गया हो। ताजा हवा की तलाश में सुबह लोग घूमने निकलते हैं। वे हवा कम प्रदूषण अधिक लेकर लौटते हैं। इन बगीचों में सुबह सुबह मैं जब लोगों को हंसते देखती हूँ तो मेरे लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो हंस रहे हैं या हाफ रहे हैं। शिकायत इसलिए नहीं करने बैठ गई कि मेरा घोंसला उजड़ गया। पेड़ हम सब के लिए है। हमारी उम्र तो वैसे भी कम हुआ करती है। आप लोग देखिए कैसे जी पाएंगे। आपके सामने तो पूरी पीढ़ी है, कैसे जिएंगी। क्या होगा अपने आने वाले पीढ़ी का भविष्य। मेरी बातें कड़वी लगे तो क्षमा कर दीजिएगा। यो भी मेरे फेफड़े जल्दी जवाब देने लगते हैं। फिर किसी घने पेड़ में फुदकती हूँ तो कुछ राहत मिलती है। काफी समय लिया, बड़ी व्यस्त दिनचर्या रहती है आपकी। मैं भी अपने बच्चों की तलाश में निकलती हूँ। न जाने दोनों है भी या नहीं, है तो किस हाल में। कड़ा कदम उठाइए ताकि हमारा यह नगर, हमारा राज्य हरा भरा बना रहे। सादर आपकी गौरैया, निवासी उजड़ा घोंसला, उपवनी अपना राज्य। अब आपने इस घटक में एक गौरैया ने
मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उस पत्र में क्या लिखा अभी आपने सुना। अब हम उस पत्र का सही अर्थ समझेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकें निकालेंगे। सभी बच्चों ध्यान से सुनेंगे। जो भी सार्वजनिक पेड़ या बड़े बड़े वृक्ष होते हैं या फिर जंगल होते हैं या फिर बगीचे के पेड़ होते हैं, वे किसी अधिकारी या प्रशासनिक आदेशानुसार ही काटे जाते हैं। जब भी पेड़ काटते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि एक पेड़ कटता है तो उसमें स्थित पक्षियों, जीव जंतुओं, इनका क्या होगा। सिर्फ इन्हीं का नहीं, एक पेड़ कटने से मनुष्य के जीवन पर भी बुरा असर होता है, क्योंकि पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं और साथ ही मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते हैं। पेड़ पौधे ही वर्षा ऋतु को आमंत्रित करते हैं। अतः ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। अतः हमें इन पेड़ पौधे को काटने से पहले सोचना चाहिए। भले ही मनुष्य इन पेड़ पौधों को काटकर अपने निवास के लिए, अपने भौतिक सुख के लिए, अपनी देश शहर की प्रगति के लिए इन पेड़ों को तो जरूर काटता है, लेकिन एक पेड़ काटने से कितने पशु पक्षियों का जो घर है उजड़ जाता है, क्योंकि उनका दुख कोई सुन नहीं सकता। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।